जय हिंद साथियों। आज हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता क्या होता है? तो किसी घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी संभव परिणामों की संख्या के अनुपात को उस घटना ई की प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को हम लोग संभावना भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात घटना ई की प्रायिकता बराबर होता है सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। घटना ई की प्रायिकता को हम लोग पी ई से दिखाते हैं और अनुकूल परिणामों की संख्या को नंबर ऑफ ई से दिखाते हैं और सभी संभव परिणामों को हम नंबर ऑफ एस से दिखाते हैं। तो इस प्रकार हमारा सूत्र हुआ पी ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे में नंबर ऑफ एस। अब इसमें हमें समझना है कि सभी संभव परिणाम कभी भी कोई घटना घटता है तो सभी संभव परिणाम में से ही घटता है। तो हम लोग सभी संभव परिणाम पहले निकालना सीखेंगे। जैसे मेरा पहला सवाल है, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी। यह बिहार बोर्ड में 2017 में कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ सवाल है। हमसे क्या पूछ रहा है? पट आने की। देख रहे हैं ना, पट आने की। तो हमें जानना होगा कि एक सिक्का में क्या होता है। तो आप जानते हैं कि एक सिक्का में क्या होता है। तो आप जानते हैं एक सिक्का को एक बार उछालने पर सभी संभव परिणाम निकालना है। तो हम जानते हैं कि एक सिक्का में या तो हेड होगा और ना तो टेल। जैसे देखिए, ये इसको टेल कहते हैं। इसका मतलब हम दूसरा सिक्का का उपयोग करते हैं। देखिए इसको टेल कहते हैं और इस साइड को हेड कहते हैं। तो सिक्का में केवल दो चीज़ होता है। एक सिक्का में या तो हेड होता है या तो टेल होता है। तो एक सिक्का को एक बार उछालने पर सभी संभव परिणाम क्या होंगे? या तो हेड आएगा और ना तो टेल आएगा। तो हेड को हम लोग एच से दिखाते हैं और टेल को टी से। तो हमारा क्या हो गया? सभी संभव परिणाम हो गया हेड कॉमा टेल। या हेड आएगा या टेल। हेड का हिंदी होता है चित, उसका एक हिंदी होता है शीर्ष और इस हेड को कहते हैं बाघ। उसी तरह टेल का हिंदी होता है पूंछ। इस टेल का मतलब पट भी होता है, इस टेल का मतलब बकरी भी होता है। ठीक है, तो इसे मतलब कि यश में दो सदस्य हैं तो इसको नंबर ऑफ यश में कितने होंगे? 2। यानी जो हमारा सभी संभव परिणामों की जो संख्या है वो 2 है। अब इसके आधार पर हम लोग पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल हमारा है, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम पहले मान लेते हैं यस, माना कि एस बराबर क्या भाई? तो सभी संभव परिणाम, तो सभी संभव परिणाम हमारे क्या होंगे? तो आप जानते हैं कि सिक्का के लिए सभी संभव परिणाम या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो हेड टेल हो गए। तो नंबर ऑफ यस कितना हुआ? यहाँ पर नंबर ऑफ यस हुआ 2। इसमें 2 सदस्य हैं। और ई क्या है हमारा? देखिए, पट आने की प्रायिकता निकाला है ना, यानी पट आने की घटना। पट आने की घटना ई क्या है? पट आने की घटना। तो पट इसमें कब बार आया है? तो देख रहे हैं पट का मतलब टेल कितने बार आया है? तो 1 बार आया है, यानी 1 बार टेल आया है। यानी नंबर ऑफ ई हमारा क्या हुआ? नंबर ऑफ ई हमारा जो है वह 1 हुआ। तो हमारा पी क्या होगा? जो हमारा पी होगा तो सूत्र होता है एन ई बटे में एन एस। तो इसको क्या लिखते हैं? 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ ई 1 है और नंबर ऑफ 2 है। तो 1/2। 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं 1 में 2 का भाग करके, या इसको 1/2 को अगर परसेंटेज में बदलना होगा तो 100% से गुणा कर देंगे तो कटेगा तो कितना आएगा? 50, यानी 50%। ठीक है, तो आप पी मतलब एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता या तो आप 1/2 भी बोल सकते हैं, 0.5 भी बोल सकते हैं, 50% भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल पर। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रायिकता। आपकी बार क्या पूछा है हमको? चित।
तो हम लोग देखते हैं कि एक बार एक सिक्का को उछाले तो एक सिक्का को उछालने पर संभावित सभी परिणाम कितने होंगे। तो अभी हम पढ़ाए हैं, ध्यान से देखिए कि एक सिक्का को उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो इसको हम लोग मौखिक भी बना सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे। ध्यान रखिए, लिखते हैं माना कि यस क्या है, सभी संभव परिणाम है, सभी संभव परिणाम। मतलब इसके बदले हम और भी लिख सकते हैं एक सिक्के को उछालना, सिंपल, एक सिक्के यानी एक सिक्का को उछालना, ये भी लिख सकते हैं आप यस की जगह। तो क्या एक सिक्का को उछालते क्या क्या आएगा, हेड या टेल। तो हमारा नंबर ऑफ यस कितना हुआ, नंबर ऑफ यस 2 हुआ। ई क्या हुआ घटना, ई है चित आने की, यानी चित पानी की घटना, ये घटना है। तो इसमें चित कब बार आया है, अब चित का मतलब हेड, हेड कब आया है, एक बार, तो हेड एक बार आया यानी एक हेड। तो नंबर ऑफ ई कितना हुआ इसमें, एक, इसलिए पी निकालना है, पी ई बराबर नंबर ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ एस, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ए एक हो गया, 1/2 हो गया। तो इसको आप 0.5 लिखिए या 50% लिखिए, ठीक है। यानी एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता भी 50% और टेल आने की भी प्रायिकता 50%। इसीलिए कभी भी कोई मैच होता है क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तो हम लोग हमेशा टॉस करते हैं, क्योंकि दोनों के आने की संभावना बराबर होती है, यानी दोनों की प्रायिकता बराबर होती है, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर, 3 को बाद में बताते हैं, पहले 4 देखिए। यहाँ क्या सिक्का उछाल रहे हैं, 2 सिक्के उछालने पर 2 पट पानी की प्रायिकता निकाला है। तो हमें जानना होगा कि 2 सिक्का उछालने पर सभी संभव परिणाम क्या होंगे, सभी संभव परिणाम क्या होंगे। तो आइए हम आपको सभी संभव परिणाम दिखाते हैं। देखिए, तो याद रखिए, 2 सिक्कों को एक बार उछालने या एक सिक्का को 2 बार उछालने पर सभी संभव परिणाम जो होते हैं वो बराबर होते हैं। 2 सिक्का को एक बार उछालिए या एक सिक्के को 2 बार उछालिए, जो सभी संभव परिणाम होंगे वो बराबर होंगे। उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो साधारण से है कि यह 2 सिक्का है ना, तो पहले सिक्का पर क्या आ सकता है, हेड या टेल। दूसरे सिक्का पर क्या आ सकता है, हेड या टेल। दूसरे पर भी वही आएगा, हेड आएगा चाहे टेल आएगा। अब इसका क्रमित युग्म बनाएंगे, क्रमित युग्म। तो आप देखिए कैसे क्रमित युग्म बन सकता है। एक हो सकता है क्रमित युग्म कि दोनों पर हेड आए, देख रहे हैं, दोनों पर हेड आए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर हेड आए, तो एक हेड का हेड से बनेगा, तो हेड हेड क्रमित। या हेड पहले का हेड रहे और दूसरे का टेल, ये भी तो बन सकता है, तो हेड टेल। देख लीजिए, यहाँ हम क्रमित युग्म बनाए, पहले हेड का हेड से, तो हेड हेड, फिर हेड का हेड से, हेड हेड, फिर हेड का टेल से, हेड टेल, फिर टेल का हेड से, तो टेल हेड होगा ना, टेल हेड, और फिर टेल का टेल से, तो टेल टेल। यानी इस बार जो संभावित सभी संभव परिणामों की संख्या है वो 4 है। कैसे, तो देखिए इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले सिक्के पर सभी संभव परिणामों की संख्या 2, दूसरे पर भी 2, तो इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 2 दूनी के 4 भी कर सकते हैं। अगिन के भी देख लीजिए 4 आए हैं, तो 2 सिक्कों के केस में सभी संभव परिणामों की संख्या 4 उपयोग करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ चाहें तो एक और काम कर लेते हैं, 3 सिक्कों को भी यहीं देख लेते हैं। 3 सिक्कों को एक बार उछालने या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर सभी संभव परिणाम क्या होंगे। तो यहाँ 3 सिक्का है ना, तो 3 बार गुणा होगा, मतलब क्रमित युग्म बनाएंगे, हेड टेल क्रॉस हेड टेल, फिर हेड टेल। अब की बात क्रमित युग्म नहीं बनेगा, क्रमित त्रिक बनेगा, क्योंकि 3 का समूह बनेगा। तो अभी हम लोग या तो पहले दूसरा का लिख लीजिए हैं, चाहे दूसरा तीसरा को, तो हम लिख लेते हैं, पहले को उतारते हैं हेड टेल, और यहाँ इन दोनों का हम जो गुणा किए हैं उसको यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से।
तो हेड टेल का हेड टेल में गुणा होगा, क्रमित युग्म बनेगा। तो क्या क्या आया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही ना आया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आया। अब इसका बनाएंगे, अब क्रमित त्रिक बनाएंगे। इस हेड से बारी बारी से गुणा करेंगे, इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें। देखिए क्या आता है, तो हेड हेड हेड, ट्रिपल हेड आ गया। फिर इसका करेंगे तो हेड हेड टेल, फिर आगे करेंगे तो हेड टेल हेड, फिर हेड का टेल टेल में करेंगे तो हेड टेल टेल। इस हेड का हो गया, अब टेल से करेंगे तो क्या आएगा, टेल हेड हेड। फिर टेल का हेड टेल में करेंगे तो टेल हेड टेल, इसका हो गया। अब आगे करेंगे, टेल का टेल टेल हेड होगा, टेल टेल हेड, ठीक है। अब फिर टेल का टेल में करेंगे, डबल टी में, तो टेल टेल टेल, ऐसे, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग 3 सिक्का ले सकते हैं, ऐसे समझिए, 3 सिक्का। हो सकता है कि तीनों सिक्का पर पहले हेड आ जाए, तीनों सिक्का पर क्या आ जाए, हेड, देख रहे हैं ना, तीनों सिक्का पर हेड आ जाए। या हो सकता है कि पहले सिक्का पर हेड रहे, या पहले दूसरे सिक्का पर हेड रहे और तीसरा पर क्या रहे, टेल रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। एक सिक्का को तीन सिक्कों को एक साथ उठा लेंगे तो, यानी कुल संभव परिणाम कितना होंगे, 2 2 4 2 6 2 8, यानी नंबर ऑफ एस जो होगा, तो इसका मल्टीप्लाई भी करके प्राप्त कर सकते हैं कि 2 कब बार आया है, सिक्का 3 है तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे। अगर सिक्का 4 होता तो 2 को 4 बार गुणा करते तो आता, तो यहाँ कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी नंबर ऑफ फेस होगा 8। 3 सिक्कों के केस में 8 होगा। उसी से 4 सिक्का होता तो 2 को 4 बार लिखकर गुणा करते थे, कितना आता, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 5 सिक्का में 32, ठीक है। यानी 2 से गुणा कर, जो अगर सिक्का रहेगा तो 2 से आपको गुणा करना होगा। किसको ज्ञात करने के लिए, नंबर ऑफ फेस। नंबर ऑफ एस क्या है, सभी संभव परिणाम है। अब आते हैं हम लोग अपने सवाल पर। सवाल क्या है देखते हैं। हमारा सवाल है, देखिए, कि 2 सिक्कों उछालने पर 2 पट पाने की, कौ पट चाहिए हमको, 2 पट। 2 पट का मतलब 2 गो टेल चाहिए 2 सिक्का को। तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर क्या कहेगा, हेड 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 टेल 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 हेड। हमें कौ चाहिए, 2 गो पट चाहिए, इन 2 गो टेल चाहिए। तो 2 टेल कब बार आया है, एक बार। तो अब इसको संक्षिप्त में शॉर्टकट में बना सकते हैं, या हमारे जैसा आप बाकायदे इसको नियम से लिख कर बनाएंगे कि माना कि, मतलब एस मान लेंगे। एस क्या आया है भाई, तो एस है 2 सिक्कों को उछालना, 2 सिक्कों को उछालने की घटना, 2 सिक्कों को उछालने की घटना। तो क्या क्या आया है, हेड हेड आया है, हेड टेल आया है, टेल हेड आया है, टेल टेल आया है, यही ना आया है। इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितना है, तो कुल मिला के 4 हुआ। ई क्या घटना है, तो ई है 2 पट आने की घटना, 2 पट आने की घटना। तो पट कब बार आया है, टेल टेल, तो 1 बार आया है, यानी नंबर ऑफ ई बराबर हमारा 1। तो इसलिए पी ई बराबर क्या होगा, तो सूत्र है नंबर ऑफ ई बटे में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई 1 है, कुल मिला के 4 है, तो 1/4। तो आप 1/4, तो यहाँ देखिए 1/4 दिया, ऑप्शन में कौन सही हुआ, इसमें ऑप्शन कोई सही नहीं हुआ, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। 1/4, इस 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 को आप दशमलव में बताएं तो 0.25 लिख सकते हैं। अब परसेंटेज में बदलना हो तो 1/4 गुणे 100%, यानी कटा देंगे तो कितना आएगा, 25, यानी 25%। यानी दोनों सिक्कों पर पट आने की, 2 पट आने की प्रायिकता 1/4 होगी, या 0.25 होगी, या 25% होगी। यही इसका हल हुआ। इस विकल्प में कोई नहीं है, ठीक है, विकल्प में कोई नहीं है। आइए अब सवाल नंबर देखते हैं।
5। 5 को समझने से पहले हम लोग एक समझेंगे कम से कम, कि कम से कम क्या होता है। तो एक शब्द हम समझाते हैं आपको, कम से कम। कम से कम का मतलब होता है कम से कम। कम से कम का मतलब होता है, जिसे मान लीजिए लिखते हैं कम से कम 2, जैसे क्या लिखा है कम से कम एक बोला है तो लिखते हैं चाहे 2। कम से कम 2 का मतलब ये हुआ कि 2 से कम नहीं, 2 से कम नहीं होगा। कम से कम 2 का मतलब 2 से कम नहीं। कम से कम 1 का मतलब होगा कि 1 से कम नहीं होगा। तो 2 से कम नहीं हो तो क्या होगा भाई, तब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 ऐसे हो सकता है। अगर ऐसे रहता है कि अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 2 लिखा रहता, इसका मतलब कि 2 से अधिक नहीं, 2 से अधिक नहीं। अधिक से अधिक 2 का मतलब 2 से अधिक नहीं। तो 2 से अधिक नहीं क्या होगा भाई, तो 2 होगा। अब उससे अधिक नहीं होता, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 0। 0 से कम नहीं ना हो सकता है। तो अधिक से अधिक 2 का मतलब 2 1 0, यानी 2 से अधिक नहीं होगा। और कम से कम 2 का मतलब कि ये तो 2 होगा, ये तो 2 से अधिक होगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या है देखते हैं। लिखा है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर, तो एक साथ 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम क्या होगा। तो यहाँ हल लिख देते हैं। अब थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं। यह 2018 में द्वितीय पाली में पूछा हुआ सवाल है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट करते हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स, तो 2 सिक्कों के लिए नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा। 2 सिक्का है तो एक सिक्का के लिए 2, 2 सिक्का के दूसरा सिक्का के लिए 2, तो 2 दूनी 4, यानी नंबर ऑफ ईयर्स क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो यस को लिख भी सकते हैं यहाँ पर, जहाँ यस क्या है, यस को लिख देते हैं यहाँ पर कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही होगा। अब देखते हैं हम लोग कि हमें क्या चाहिए। कह रहा है कि कम से कम एक हेड, कम से कम एक, इसका मतलब यहाँ पर रफ कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। कम से कम एक, इसका मतलब हुआ कि एक से कम नहीं। कम से कम एक का मतलब एक से कम नहीं, इसका मतलब ये तो एक हो सकता है, कम से कम एक हेड ना, सॉरी तो हेड लिख देते हैं, कम से कम एक हेड, इसका मतलब एक से कम हेड नहीं, मतलब यहाँ लिख सकते हैं हेड, हेड मतलब एक से कम हेड नहीं चाहिए। तो कौन हेड चाहिए भाई, एक से कम मतलब या तो एक हेड हो, या 2 हेड हो, या 3। तो जो ये सिक्का उछाला है तो अधिक से अधिक 2 हेड होगा, तो यानी 1 हेड होगा तब बोलेंगे, 2 हेड होगा तब बोलेंगे। तो ध्यान रखिए इसमें कितना हेड है, 2 हेड है तो इसको लेंगे, इसमें 1 हेड है इसको भी लेंगे, इसमें भी 1 हेड है इसको भी लेंगे, इसमें कोई हेड नहीं है, तो कुल मिला के कितना हेड हुआ, मतलब हमारे अनुकूल हुआ 3। नहीं तो हम ई को लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे कि कम से कम एक हेड आने की घटना, कम से कम एक हेड आने की घटना, कम से कम एक हेड आने की घटना। तो कम से कम एक हेड आएगा, इसका मतलब किसमें कम से कम एक हेड है, ये तो डबल हेड हुआ। कम से कम एक, इसका मतलब कि एक से कम नहीं, तो ये डबल हेड है, इसको भी लेंगे, हेड टेल को भी लेंगे, टेल हेड को भी लेंगे। इसका मतलब कि नंबर ऑफ ई हमारा कितना आ गया, नंबर ऑफ ई आ गया 3, नंबर ऑफ ई आ गया 3। ठीक है, हमारा नंबर ऑफ ई का आ गया 3, और नंबर ऑफ एस कितना है 4, इसलिए पी क्या हो गया, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई 3 है, आई बटे में 4 है, तो 3/4 कौन ऑप्शन सही है, डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 3/4 को आप दशमलव में लिखना चाहते तो लिख सकते थे 0.75, प्रतिशत में लिखेंगे तो ये 75% आएगा। ठीक है, ये भी जानिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता है, इसको मौखिक ही हल कर सकते हैं। हमें क्या आना चाहिए, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो देखिए इसमें 2 शीर्ष का मतलब 2 हेड, तो 2 हेड कब आ रहा है, एक बार,
और 2 सिक्कों के लिए सभी संभव परिणाम कितने हैं? 4, 1/4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ? डी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हुआ। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर, जिसको छोड़े थे। ये क्या है? एक पासा को फेंकने पर एक आभास संख्या। तो पासा में क्या होता है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। एक पासा में क्या होता है? तो हम जानते हैं लूडो की गुट्टी को ही पासा कहते हैं। तो एक पासा में क्या होता है? तो 1 से 6 तक होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, यानी 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं। यही हमारा सभी संभव परिणाम है। अगर इसकी संख्या पूछेगा तो हमारा क्या है? 6 है। ठीक है, अब इसका सवाल थोड़ा देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या सवाल कह रहा है कि एक पासा को फेंकने पर एक आभास संख्या पाने की प्रायिकता। तो माना कि यस क्या है? पासा को फेंकना, पासा को फेंकने की घटना, फेंकने की घटना। जब पासा फेंकेंगे तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जान लीजिए कि हमेशा जो भी लिखते हैं उसको मोहल्ला क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि यह एक परिवार है। ठीक है, इसके परिवार के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ फेस कितना हुआ? नंबर ऑफ फेस 6 हुआ। यानी एक पासा को फेंकने में 6 घटनाएं घट सकती है। या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6। इन्हीं में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो हमारा घटना क्या है? तो घटना है अभाज्य संख्या आना। क्या है? अभाज्य संख्या पाने की घटना, पाने की घटना। तो जानते हैं आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसके केवल 2 पावर तक हो, या वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हो। तो अगर यहाँ हम रब करना चाहें तो 1 किससे कटता है? केवल 1 से। तो 1 न तो अभाज्य संख्या है, न तो भाज्य संख्या है। 2 किससे कटता है? 1 से, 2 से। तो यह अभाज्य संख्या है। 3 1 से, 3 से, ये भी केवल 1 और स्वयं से कट रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 4 1 से, 2 से, 4 से, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 1 से, 5 से, तो ये अभाज्य संख्या है। 6 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा अभाज्य संख्या कौन हुआ? 2 3 5, 2 3 5। इनकी संख्या कितना है? नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई 3 है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो पी ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे में नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है? 3 बटे 6। तो 3 बटे 6 कटाएंगे तो क्या आएगा? 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। 1/2 को आप 0.5 कहिए या 50% कहिए। तो आपका ऑप्शन क्या सही है? 1/2 दिया ना, तो इसका ऑप्शन सही है क ए। आपको तीनों रूप में बता रहे हैं, इसलिए कि परीक्षा में आपको किसी भी रूप में दे सकता है, इसलिए आप सभी रूप को जानते रहिए। अब आते हैं अगला सवाल, 7वां सवाल को देखते हैं। यहाँ पर इसको मौखिक करेंगे। ये 2022 में द्वितीय पाली में आया हुआ सवाल है। इसको देखते हैं, मौखिक ही देख लेंगे हम लोग। 2 सिक्कों को युगपत उछाल में यानी एक साथ उछाला जा रहा है, एक भी शीर्ष नहीं आने की पड़ता है, यानी तो हम जानते हैं कि इसके लिए एस क्या होता है? अगर 2 सिक्के को उछालते हैं तो क्या आता है? हेड हेड, या हेड टेल, टेल हेड, या टेल टेल, यही आता है ना। तो कह रहा कि एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, मतलब एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो इसमें हेड है, इसको लेंगे? नहीं लेंगे। इसमें एक हेड है, इसको भी नहीं लेंगे। इसमें हेड है, इसमें लेंगे। इसमें हेड नहीं है, इसको लेंगे। तो हमारा ये घटना क्या हो गया? यही ना हो गया, टेल टेल, मतलब एक भी शीर्ष नहीं आएगा। तो कब बार एक बार शीर्ष नहीं आया? तो एक बार। तो यहाँ से नंबर ऑफ एस हमारा क्या हुआ? नंबर ऑफ एस 4। यहाँ से नंबर ऑफ ई कितना होगा? 1। तो पी कितना होगा? तो पी ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई 1/4। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ? बी। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग दो पासों को एक साथ फेंकने पर। तो हम लोग देखते हैं दो पासों को एक साथ फेंकने पर क्या क्या घटना घट सकती है। तो एक साथ दो पासों को फेंके में या एक पासा को दो बार फेंकने पर सभी संभव परिणाम क्या आएंगे। तो क्या आएंगे, तो पहले पासा पर क्या होता है 1 2 3 4 5 6। दूसरा सिक्का पर अरे दूसरे पासा पर 1 2 3 4 5 6। इन दोनों का बनाएंगे क्रमित युग्म बनाएंगे। तो अब यहाँ क्रमित युग्म बनाएंगे, एक पहले बनाएंगे एक से बारी बारी से। तो एक एक का बनेगा, तो 1,1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कॉमा देंगे तो 11 पढ़ाया जाएगा। तो 1,1, फिर 1 का 2 से 1,2, फिर 1 का 3 से 1,3। देखिए बारी बारी से 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, फिर 1 का 4 से, फिर 1 का 5 से, फिर 1 का 6 से। हो गया, एक से हो गया ख़त्म। अब दो से ऐसे समझते 11 12 13 14 15 16 ऐसे लगाएंगे। अब दो से लगाएंगे तो 21 22 ऐसा आएगा ना। तो लिखेंगे 2,1, एक क्रमित युग्म है 2,1। 2,1 बता रहे बाद में 2,2, 2,3, 2 से क्रमित युग्म बना लें 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5, 2 से, फिर 2,6 बना लिए। फिर 3 से बनाएंगे 3,1, फिर 3,2, ऐसे समझिए 31 32 33 34 35 ट्रिक समझिए और 36। 3 से हो गया। फिर 4 से करना है, 4 से 41 42 43 44 45 46। और फिर 5 से करेंगे तो 5 से 1 से 51 52 53 54 55 56। फिर 6 से करेंगे, 6 का 1 से तो 61 62 63 64 65 66। गिनिएगा तो कुल 36 को आएगा। यानी नंबर ऑफ एस की बात करें तो क्या आएगा, पहले से पासा पर 6, दूसरे पासा 6 6 के 36 को आएगा। ये बता रहा है कि पहले पासा पर 1 आएगा, दूसरे पासा में भी हो सकता है 1 आए, तो 1 1 भी आ सकता है दोनों पासा मिला के, या दोनों पासा पर पहले पे 1 दूसरे पर 2, पहले पे 1 दूसरे पर 3, ऐसे मतलब कुल 36 को सभी संभव परिणाम हैं। अब हम अपने सवाल पाते हैं। हमारा सवाल क्या है तो ध्यान से देखिएगा। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। हल तो यस मान लेते हैं, माना कि यस क्या है, यस हमारा है क्या, दो पासों को एक साथ फेंकना, दो पासों को एक साथ फेंकने की घटना, फेंकने की घटना। तो कौ आएगा हो, कुल मिला के 36 को आएगा। ई क्या घटना है ध्यान से, और ई को क्या मान लेते हैं, दोनों पर समान संख्या पाने की घटना, दोनों पर समान संख्या पाने की घटना। तो इस यस को नहीं लिखेंगे क्योंकि यस 36 को आएगा, तो 36 को लिखे हैं ना अभी, तो खाली नंबर ऑफ यस लिखिए 6 गुणे 6 बराबर 36। ई को लिख सकते हैं, ई क्या है भाई, दोनों समान संख्या आने की। देखो तो दोनों समान कब का आया है, जब एक एक आया है, जब ध्यान से रखिएगा समान कब कब आया है, एक 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 आया है 11, ये समान है। अब 2 2 आया होगा, 11 22 33 44 55 66, ये सभी समान है, दोनों पासों पर समान है। तो ये कितने हैं इन्हीं को लिखना है। तो मझला क्वेश्चन लिख देंगे कौन कौन, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6।
यही हो गया। नंबर ऑफ ई कितना हो गया हमारा 6 हो गया। तो पी कितना होगा नंबर ऑफ ई बटे में नंबर ऑफ, तो 6 बटे में 36 कटा दीजिए, 6 कम 6 छः के 36, 1/6। ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ, बी सही हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। पी बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, 6/6 36 बराबर 1/6। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये सवाल है। आज के लिए इतना ही सवाल। अब मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।